हेलो स्टूडेंट्स। तो आज से हम हमारा सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करने वाले हैं, नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, लास्ट चैप्टर की तरह चैप्टर नंबर 1 हेरिटेज ऑफ इंडिया जैसे हमने पढ़ा वैसे ही ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं। पॉइंट टू पॉइंट सारे पूरे आपका जितना भी चैप्टर है उसमें जितने भी पैराग्राफ्स है उसका सारा मैंने पॉइंट्स बना के रखे हैं। 1 बाय 1 पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन होगा, आपको समझना है। टेक्स्ट बुक नहीं होगा तो भी कोई इश्यू नहीं है। ओके, सो इस चैप्टर में से चैप्टर नंबर 8 नेचुरल रिसोर्सेज में से जो बोर्ड की एग्ज़ाम में है, जो 10th बोर्ड की एग्ज़ाम है उसमें से 3 मार्क्स का पूछते हैं। कितने मार्क्स का वेटेज है? 3 मार्क्स का। जैसे ही फर्स्ट चैप्टर में था हेरिटेज ऑफ इंडिया का वेटेज कितना था? 3 मार्क्स का था। इस चैप्टर का भी वेटेज 3 मार्क्स का है। यानी एमसीक्यूज या तो फिल इन द ब्लैंक्स या तो फिर आंसर इन 1 और 2 सेंटेंस खास करके पूछे जाते हैं। हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। इंट्रोडक्शन। व्हाट इज नेचुरल रिसोर्सेज? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कई बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है व्हाट इज नेचुरल रिसोर्सेज। सो हम काफ़ी सारे डेफिनेशन देखने मिलेंगे, 5-6 डेफिनेशन इसमें दे के रखे हम 1 बाय 1 एक एक डेफिनेशन को समझते हैं। ओके, चलो फर्स्ट पॉइंट है ह्यूमन नीड्स कैन बी सेटिस्फाइड पार्शियली और कंप्लीटली थ्रू रिसोर्सेज। ह्यूमन नीड्स, इंसान की जितनी भी ज़रूरियात है अगर वो पूरी होती है, पार्शियली यानी थोड़ी बहुत या कंप्लीटली यानी पूरी की पूरी, तो उस चीज़ को जो हमारी ज़रूरियात पूरी कर रहा है, जो हमारी नीड पूरी कर रहा है उसको हम रिसोर्स कह सकते हैं। जैसे कि पेन, तो पेन हमको लिखने में काम आता है तो पेन हमारा क्या हो गया? रिसोर्स हो गया। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ एलिमेंट इन द नेचर बट वी कैन नॉट कॉल ऑल ऑफ देम रिसोर्सेज। हजारों जात के एलिमेंट्स है पर सबको हम रिसोर्स कह सकते नहीं हैं, क्योंकि सब यूज में नहीं आते हैं। जो हम यूज कर सकते हैं वही रिसोर्सेज है। जैसे रोड पे पड़ा पत्थर हमारे लिए वो यूजलेस है क्योंकि वो हमारे यूज में नहीं आते, तो एक स्टोन को, एक पत्थर को हम कहते रिसोर्स नहीं है। यही पत्थर अगर 1000 साल पहले पड़ा होता तो हम क्या करते? आदिवासी लोग वो पत्थर लेके उससे अपने हथियार या औजार बनाते, वेपन्स बनाते स्टोन एज में, तब वो पत्थर को हम रिसोर्स मान सकते थे। आज वो पत्थर इतना काम में नहीं आता, किसी के आता होगा, हमारे काम में नहीं आता, तो हमारे लिए वो रिसोर्स नहीं है। दिस एलिमेंट कैन बी कॉल्ड रिसोर्स। अब कोई भी एलिमेंट हो उसको रिसोर्स कब कहेंगे? ओनली व्हेन, तभी व्हेन दे आर यूटिलाइज्ड बाय मैन थ्रू स्पेशल नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज। जब इंसान उसको यूटिलाइज यानी उपयोग करेगा, किसके थ्रू? अपने ज्ञान, अपने नॉलेज के थ्रू और अपने एक्सपर्टाइज, अपने स्किल के थ्रू। कोई भी चीज़ को हम हमारी नॉलेज से, हमारे स्किल से उसको यूज़ करते हैं तो उसको हम रिसोर्स कहेंगे। जैसे कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़ ले लो, जैसे एक पत्थर है या ब्रिक है या सीमेंट है या लकड़ा है, चलो एक ट्री है, ट्री में से लकड़ा निकाल के हम बेंच बनाते हैं, तो बेंच कैसे बनाएंगे? हम हमारे नॉलेज से, हमारे ज्ञान से। ऐसे ही तो बनेगा नहीं, हमने हमारा दिमाग यूज़ करा के उस लकड़े का मशीनरी बनाई, मशीनरी से वुड कटिंग हुआ, फिर उसको हम पूरा प्रॉपर एक बेंच बनाते हैं। तो हमने हमारी स्किल यूज़ की, हमारी नॉलेज यूज़ की, और जो लकड़ा था उससे हमने क्या बनाई? बेंच। तो वो लकड़ा हमारे लिए क्या हुआ? रिसोर्स, क्योंकि वो हमारे यूज़ में आया। कोई भी चीज़ हमारे जो यूज़ में आती है, किससे? हमारे ज्ञान से, हमारी बुद्धि से, हमारी स्किल से हम उसको यूज़ में लेते हैं तो उसको हम रिसोर्स कह सकते हैं। एक एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे पेट्रोल है, डीजल है, ये कहाँ से मिलता है? क्रूड ऑयल में से, कच्चा तेल जिसको हम बोलते हैं। ये हजारों साल पहले भी थे, पर हजारों साल पहले हमारे पास ना नॉलेज था ना स्किल थी उसको यूज़ करने की। कच्चा तेल ऐसे ही पड़ा रहता था क्योंकि उसको यूज़ करने की हमारे पास ना स्किल थी ना नॉलेज था। आज वही क्रूड ऑयल, कच्चा तेल से हम क्या बनाते हैं? पेट्रोल, डीजल, केरोसिन। तो आज वो क्रूड ऑयल या कच्चा तेल को हम क्या कहते हैं? रिसोर्स। पहले नहीं कहते थे क्योंकि हमारे पास पहले नॉलेज नहीं था, आज हमारे पास नॉलेज है उसका। क्लियर हुआ?
चलो एक और डेफिनेशन है जो 2-3 पॉइंट में है, हम पॉइंट जो 4th नंबर का पॉइंट है वो 1 by 1 देखते हैं। द थिंग्स ओनली विच मैन इज डिपेंडेंट, कुछ चीज़ों पे जिस पे मैन डिपेंडेंट होता है, जिसके बिना उसका काम चलता नहीं है। ह्यूमन नीड्स टू बी फुलफिल्ड बाय देम, और उस चीज़ से ह्यूमन की नीड्स, इंसान की ज़रूरियात पूरी होती है। कुछ चीज़ों पे इंसान डिपेंडेंट है और उससे हमारी ज़रूरियात पूरी होती है। जैसे तुम्हारा खाना पे हम डिपेंडेंट है और खाना हमारी ज़रूरत पूरी करता है। तो जो हमारे थाली में खाना है वो हमारे लिए एक रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है। अब उसी पॉइंट का 3rd पॉइंट है सी, मैन हैज़ फिजिकल इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी यूटिलाइज देम आर कॉल्ड रिसोर्स। मैन के पास फिजिकल अपनी स्ट्रेंथ से और इंटेलेक्चुअल यानी अपने दिमाग से, अपना दिमाग और अपनी ताकत लगा के कोई भी चीज़ को यूज़ करता है तो उसको रिसोर्स कहेंगे। ओके, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इन दिस वे एनीथिंग विच इज यूज टू फुलफिल ह्यूमन नीड्स बोथ बिकम्स अ रिसोर्सेज। बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन कि कोई भी चीज़ जो इंसान की ज़रूरियात पूरी करता है वो रिसोर्स हो जाता है। कोई भी चीज़, हमारी कोई भी चीज़ ज़रूरियात पूरी करे तो हमारे लिए वो रिसोर्स, कपड़े हो सकते हैं, बुक है, पेन है, मोबाइल है, टीवी है, कोई भी चीज़ है, ये सारे रिसोर्स है। कुछ मैन मेड होंगे, कुछ नेचुरल होंगे। जैसे पेन है तो पेन मैन मेड रिसोर्स है, सन है तो सन नेचुरल रिसोर्स है। सन हमको क्या देता है? एनर्जी देता है। हम सन के बिना जी नहीं सकते, तो हम सन पे डिपेंडेंट है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हमारी जरूरियात पूरी करता है, हमको हीट देता है, एनर्जी देता है। तो सन क्या है? एक रिसोर्स है, हमारी जरूरियात पूरी करता है। 5th पॉइंट पे देख लिया हमने। 6th पॉइंट पे जाते हैं। इन एशियंट टाइम मैन डिडंट नो अबाउट मिनरल्स बरीड विद इन द लैंड, सो दे वेयर नॉट रिसोर्सेज एट द टाइम। ये वही एग्जांपल मैंने मिनरल्स का दिया, जैसे आयरन हुआ, स्टील हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, ये आज नहीं हजारों साल से पहले से थे, पर पहले थे, पर उसका यूज़ करने हमको नहीं आता था, तो वो रिसोर्स कहेंगे नहीं, उनको हम रिसोर्स कहेंगे नहीं। बट टुडे दे आर एक्सट्रीमली यूजफुल ड्यू टू देयर यूटिलिटी एंड डेवलप्ड टेक्निक्स ऑफ माइनिंग। पर आज वो बहुत ही उपयोगी है क्योंकि आज हम उसको यूज़ कर सकते हैं ड्यू टू देयर यूटिलिटी, ड्यू टू देयर यूसेज एंड द डेवलपमेंट टेक्निक्स ऑफ माइनिंग। और आज हमने माइनिंग यानी खोद काम की, ज़मीन में से खोद के तेल निकालते, आयरन स्टील निकालते, एल्यूमिनियम निकालते, कॉपर निकालते हैं। तो हमने हमारी बुद्धि लगाई, हमारी ताकत लगाई और एक चीज़ को जो नेचुरली हमको मिलता है उसको हमने क्या बनाया? हमारे यूज़फुल बनाया, तो उसको हम रिसोर्स कहेंगे। किसको? जितने भी मिनरल्स है वो आज रिसोर्सेस है। 1000 साल पहले नहीं थे क्योंकि हमारे पास वो तकनीक ही नहीं थी कि उनका यूज़ कर सके, तो वो ऐसे ही पड़े रहते थे। ओके, क्लियर। 8 पॉइंट पे आते हैं। द नेचुरल रिसोर्सेज शुड हैव बोथ वर्च्यूज ऑफ यूटिलिटी एंड कैपेबिलिटी टू वर्क। तो कोई भी रिसोर्स है उसमें क्या होना चाहिए? यूटिलिटी। तो पहला यूजफुल होना चाहिए और वो काम करती हो। जो चीज़ काम ना करती हो वो रिसोर्स हमारे लिए नहीं होगा। जैसे बंद मोबाइल, तो बंद मोबाइल हमारे लिए रिसोर्स नहीं है। चालू मोबाइल है, अगर मोबाइल वर्किंग कंडीशन में, टीवी वर्किंग कंडीशन में, तो हमारे लिए रिसोर्स है। टीवी बंद है, मोबाइल बंद है, तो वो हमारे लिए रिसोर्स नहीं है। द रिसोर्स आर मेड अप ऑफ इंटरेक्शन ऑफ 3 थिंग्स। अब कोई भी रिसोर्स होता है तो किस 3 चीज़ों से बना होता है? देखते कि 3 चीज़ों के इंटरेक्शन से, मिलाप से। किस किस के मिलाप से? नेचर, मैन एंड कल्चर। ये 3 चीज़ के जब इंटरेक्शन होता है, मिलाप होता है, तो वो रिसोर्स बनता है। नेचर कुदरत, मैन और हमारे कल्चर। यानी नेचर हमको कोई भी दुनिया में, पृथ्वी पे कोई भी चीज़ है, एट द एंड ऑफ द डे वो नेचुरली है। खुद इंसान ने कभी कुछ बनाया ही नहीं है। जो भी चीज़ है वो नेचुरली है। तो कुदरत मिलेगा, कुदरत हमको कोई एलिमेंट देता है, बरोबर। मैन उसको यूज़ करता है। मैन क्या करता है? उसको यूज़ करता है। एंड हमारा कल्चर कैसा है, हमारी सभ्यता कैसी है, उसको हम कैसे यूज़ करते हैं फिर उसके ऊपर। तो कोई भी चीज़ कुदरत ने दी, मैन ने उसको बनाई और फिर लोगों ने उसको यूज़ करा, तो इस पे से बना रिसोर्स। यानी रिसोर्स इज एन इंटरेक्शन ऑफ नेचर, मैन एंड कल्चर। अब यूसेस ऑफ रिसोर्सेज पे आते हैं। रिसोर्सेज की यूज़ क्या है, उपयोग में क्या आता है? तो रिसोर्सेज आर यूजफुल इन मैनी वेज। काफ़ी वी लर्न अबाउट इट्स रोल ग्रेजुअली एट एवरी स्टेज ऑफ ह्यूमन लाइफ। ये चीज़ हम ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे हम जब बड़े होते जाते हैं तो इसका यूज़
और बढ़ते जाते हैं। जैसे छोटे होते तो कम चीज़ें यूज़ करते हैं, बड़े होते तो हमारे चीज़ों के यूज़ बढ़ते जाते, तो हमको पता चलता है कि हमारे जो रिसोर्सेस है वो बढ़ते जाते हैं। जैसे आप छोटे हो तो आप कुछ कम चीज़ें यूज़ करते हो, आप मैं बड़ा हूँ तो मेरे पास बाइक होगा या कार होगी तो वो मेरे लिए रिसोर्स है, मोबाइल होगा वो मेरे लिए रिसोर्स है, आपके लिए साइकिल होगा रिसोर्स, आपके लिए साइकिल होगा, या आपके पास मोबाइल नहीं होगा, कुछ छोटा मोबाइल होगा तो वो आपके लिए। तो जैसे ही इंसान की उम्र बढ़ती जाती है उसके रिसोर्सेज बढ़ते जाते हैं, वो ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल करने लगता है। ऑल एक्टिविटीज़ फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रीज अल्टीमेटली डिपेंड्स ऑन नेचुरल रिसोर्सेज। और कोई भी एक्टिविटी, एग्रीकल्चर हो, खेती का काम हो, या तो फिर कोई इंडस्ट्री हो, बड़ी कोई इंडस्ट्री हो, सब नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट, यानी कुदरत ने हमको जो चीज़ दी उसको तोड़ मरोड़ के हम यूज़ करते हैं, कैसे भी तोड़ मरोड़ के उसको यूज़ करते हैं। बाकी इंसान कभी कुछ बना पाया नहीं है, दिया तो कुदरत नहीं है, फिर कुदरत की चीज़ को तोड़ मरोड़ के हम यूज़ करते हैं। भगवान ने हमको क्रूड ऑयल दे दिया तो उसको तोड़ मरोड़ के हमने पेट्रोल बना दिया, डीजल बना दिया, और हम हमारी कार, मोटरसाइकिल, इंडस्ट्रीज चला रहे हैं। नेचुरल रिसोर्सेज देखते हैं हम, रिसोर्सेज एज फूड। अब खाने में क्या क्या रिसोर्सेज है, तो वेरियस फूड रिक्वायरमेंट ऑफ मैन आर कंपाइल्ड बाय वेरियस रिसोर्सेज एज फूड आइटम्स। फूड आइटम्स हमारी जरूरियात पूरी करते हैं तो वो क्या है, फूड रिसोर्सेज। अब एग्जाम्पल लेते हैं एक एक। फ्रूट्स ग्रोन नेचुरली, फ्रूट्स जो है नेचुरली उगते हैं। वेरियस क्रॉप्स ऑब्टेन थ्रू एग्रीकल्चर, कुछ क्रॉप्स है, वीट है, राइस है, बाजरी, मिलेट, या जो भी और काफ़ी सारे ये पल्सिस होते हैं, जितने भी दालें होती हैं, वो सब खेती काम से बनती है, वो डायरेक्ट उगती नहीं, उसके लिए हमको खेती करनी पड़ती है। फ्रूट्स तो डायरेक्ट कितने झाड़ अपने आप उगते हैं, उनकी खेती नहीं होती, बट राइस है, वीट है, इन सब के लिए खेती करनी पड़ती है। वेरियस क्रॉप्स ऑब्टेन थ्रू एग्रीकल्चर, मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट। अब वो सब हम जो खेती से, वीट है, राइस है, सब खाते तो हमारे लिए वो नेचुरल रिसोर्स हो गया। वीट, राइस हमारी ज़रूरियात पूरी करता है, ओके। मिल्क है, मिल्क हम दूध भी एक नेचुरल रिसोर्स है, नेचुरली आता है, जानवर हमको दूध देते हैं, हम गाय, भैंस, बड़द, उन सब का दूध पीते हैं, शिप का, कैमल का, तो मिल्क हमारी ज़रूरत पूरी करता है, तो वो भी एक फूड रिसोर्स है। फिर प्रोडक्ट्स, मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट्स हो गया, बटर हो गया, चीज़ हो गया, और श्रीखंड हो गया, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मिल्क से बनती है, तो क्रीम है, तो वो सब भी हमारी रिक्वायरमेंट पूरी करती है, हमारी भूख की। हमारा जो भूख लगती है, हमको जो खुराक खाना होता है, खुराक होता है हमारा जो खाना होता है, उसकी ज़रूरियात पूरी करती है, तो वो भी फूड रिसोर्स हुआ। मीट, जानवरों में से मीट आता है, वो हम बहुत खाते हैं। थ्रू डोमेस्टिक एनिमल्स, या डोमेस्टिक एनिमल जिनको हम पालते हैं उनका हम मीट भी खाते हैं, चिकन हो गया, मटन हो गया, उन सब का मीट खाते हैं, तो वो भी हमारे एक रिसोर्सेज है, क्योंकि वो हमारे जो खुराक होती है, हमको जो भूख लगती है वो हमारा सेटिस्फाई करती है, हमारे यूज़ में आती है, तो वो भी फूड रिसोर्स हुआ। फिश एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स फ्रॉम रिजर्वायर्स। रिजर्वायर्स क्या होता है, लेक है, पॉन्ड है, सी है, रिवर है, ओशन है, कोई भी जहाँ पानी होता है उधर, उसमें से हमको फिश मिलती है जो हम खाते भी हैं, और फिश का कहीं और भी उपयोग होता है। और एक्वेटिक एनिमल्स, और काफ़ी सारे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, उनका भी अलग अलग यूज़ होता है, लोग खाते हैं और चीज़ें भी बनाते हैं, तो वो हमारे लिए एक रिसोर्सेस हुआ। एक्वेटिक एनिमल्स हमारे लिए रिसोर्सेस है क्योंकि उसको खाया जाता है। और कुछ चीज़ें भी बनाई, जैसे क्रोकोडाइल की स्किन से कुछ पर्स है, वॉलेट बनते हैं। फिर जानवरों की भी चमड़ी से पर्स, वॉलेट बनते हैं, वो भी एक रिसोर्सेस है, क्योंकि हम पर्स है, वॉलेट है, बैग है, उसको यूज़ करते हैं, तो हमारे लिए रिसोर्स हुआ, ओके। हनी प्रिपेयर्ड बाय हनी बीज। हनी कौन बनाता है, मध कौन बनाता है, हनी बीज, मधुमक्खियाँ। हम जाके बनाते नहीं, हम बना भी नहीं सकते। हनी बना तो वो नेचुरल फूड रिसोर्स हुआ, क्योंकि हनी को हम एज अ फूड यूज़ करते हैं, हम खाते हैं या पीते हैं, या तो फिर कुछ सब्जियों, कुछ चीज़ों में डाला जाता है, दूध में हम डालते हैं, कोई मिठाई विठाई में डालते हैं, तो हमारे लिए फूड रिसोर्स हुआ। रिसोर्सेज एज ए रिसोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल कच्चा माल, यानी कोई चीज़ हमने बनाई, जैसे कॉटन की खेती होगी, पर कॉटन की खेती, जो रुई की खेती होती है, वो हमारे लिए वैसे यूज़फुल नहीं है। पर जब कॉटन को फैक्ट्री में लाया जाता है और फिर उसमें से धागे बना के एक कपड़ा बनाया जाता है, तो कपड़े को हम पहनते हैं। तो कपड़े का रॉ मटेरियल क्या है, कॉटन या कपास या रुई,
क्लियर। तो रुई हमारे लिए क्या है, रॉ मटेरियल, और हमारा शर्ट एकदम पक्का मटेरियल है, यानी वो बन चुका है। फर्स्ट पॉइंट है थिंग्स, चलो फर्स्ट, वेरियस गुड्स ऑब्टेन फ्रॉम फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में से काफ़ी चीज़ें मिलती है जो रॉ मटेरियल, जैसे लकड़ा, लकड़ा किसका रॉ मटेरियल है, फर्नीचर का, आपके घर में सोफ़ा है या टीवी का सेट है या हमारी स्कूल की बेंच है, वो ब्लैक बोर्ड है, दरवाजे हैं, ये सब क्या है, फिनिश्ड प्रोडक्ट है। ये फिनिश्ड प्रोडक्ट का मटेरियल क्या है, वुड, वुड कहाँ से मिलता है, जंगलों में से, वो क्या है, रॉ मटेरियल। ओके। एग्रो प्रोडक्ट्स वूल है, वूल होता है ऊन, ऊन मिलता है जानवरों के फर में से, शिप होती है उसके फर निकाल के रुई जैसा वो वूल निकलता है, पर वो यूज़ में नहीं आता, फिर उसको फैक्ट्री भेजा जाता है और फैक्ट्री में से उसमें से मोटे मोटे धागे बनते हैं जिसको हम ऊन बोलते हैं, फिर उसके स्वेटर बनते हैं, जैकेट बनते हैं। तो जैकेट का, स्वेटर का रॉ मटेरियल क्या है, वूल है। हाइड्स यानी जानवर की चमड़ी, जानवर की चमड़ी निकाल के उसमें से अलग अलग चीज़ें बनाई, जैसे बेल्ट है, पर्स है, बैग है, काफ़ी सारी जैकेट है, काफ़ी सारी चीज़ें बनाई जाती है। ये सब क्या है, रॉ मटेरियल। मीट अवेलेबल फ्रॉम द एनिमल्स। मिनरल ओर्स एंड एक्सेट्रा, मिनरल ओर जैसे आयरन ओर, तो आयरन ओर यूजफुल नहीं है, आयरन ओर को फिर प्योर करा जाता है, आयरन ओर को प्योर करा जाता है, फिर उसमें से यूटेंसिल्स बनाए जाते हैं या मशीनरी के पार्ट्स बनाए जाते हैं। तो आयरन ओर क्या है, रॉ मटेरियल है। या तो तुम एल्यूमिनियम रॉ मटेरियल होता है, गोल्ड निकलता है, तो गोल्ड निकलता है तो वो वैसे यूजफुल नहीं है, फिर गोल्ड को पिघला कर उसको प्योर करके उसके ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं, ज्वेलरीज बनाई जाती है, तो वो क्या है, रॉ मटेरियल है। मिनरल्स हमारे रॉ मटेरियल है। रिसोर्सेस है एनर्जी रिसोर्सेस, अब कितने एनर्जी देते हैं हमको, कितने देखते हैं, एग्जाम्पल के साथ देखते हैं किस किस चीज़ से हम एनर्जी बनाते हैं। वी यूज कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एज फ्यूल इंडस्ट्रीज, तो कोल है, पेट्रोल है, नेचुरल गैस या सीएनजी, एलपीजी है, वो उसको हम इंडस्ट्रीज में यूज़ करते हैं, पर्सनल यूज़ भी करते हैं, वो हमको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। हमारी गाड़ी चलाने के लिए कौन सी एनर्जी यूज़ करते हैं, हम पेट्रोल की एनर्जी, तो वो एनर्जी रिसोर्स हुआ। बिसाइड एनर्जी कैन बी, और एनर्जी को बना भी सकते हैं, तो सोलर इंडस्ट्रीज, जैसे सोलर इंडस्ट्री सोलर पैनल लगाते हैं, सूरज की रोशनी से एनर्जी बनती है। विंड मिल आपने देखी होगी, पवन चक्कियाँ होती है, वो पवन चक्कियाँ घूमती रहती है और वो जनरेटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। सी वेव्स, टेड एंड एप्स, सी वेव्स जो होते हैं पानी की लहरें, उससे भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसमें टरबाइन लगाया जाता है, पूरा टरबाइन का व्हील रोटेट होता है, वो एक जनरेटर से कनेक्टेड होता है, वो वेव्स आती जाती है, टरबाइन घूमते जाता है, जनरेटर से कनेक्टेड होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती जाती है। और वाटरफॉल से भी होता है, वाटरफॉल झरने के नीचे भी टरबाइन लगाया जाता है, फिर झरने के जो पानी के फोर्स से टरबाइन घूमता है, जनरेटर से कनेक्टेड होता है, वो जनरेटर से कनेक्टेड होके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। कोई भी डाउट हो बिंदास आप पूछ सकते हो, होमवर्क करना जरूरी है, बिना होमवर्क चलेगा नहीं। ओके, थैंक यू।